देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज के न्यूज में बताना चाह रहे हैं ये सेकेंड हाफ में विधानसभा में कौन कौन प्रक्रिया होती हैं वह आप लोग देखिए और इस पर आप लोग विश्लेषण करिए। इस पे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, पक्ष से भी और विपक्ष से भी समय मिलता है। आइए ले चलते हैं आप लोग को सदन हाउस में जो सेकेंड हाफ में कल की घटना है। आइए देखिए और सुनिए और अपना मंथन करिए, विश्लेषण करिए। आइए देखिए किस प्रकार यह कटौती प्रस्ताव पर अपना मंतव्य पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी देता है, जिसी के लिए यह कटौती अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। आइए सुनिए पहले कटौती प्रस्ताव, तब अपना विश्लेषण करिए। माननीय सांसद श्री अजीत शर्मा से अनुदान मांग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सांसद विचार विमर्श कर सकते हैं। संपूर्ण मांग पर प्राप्त प्रत्येक कटौती प्रस्ताव में माननीय सांसद श्री राजेश कुमार का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सांसद श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव प्रथम है। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 173(6) के प्रथम परंतु के तहत मितव्ययिता के आधार पर दी गई कटौती प्रस्ताव को अग्रता दी जाती है। अतः माननीय सांसद श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष 3054, उप मुख्य शीर्ष 80, लघु शीर्ष 001, उप शीर्ष 0001 के लिए 1,90,03,000 रुपए की मांग 15 लाख रुपए से घटाई जाए, मितव्ययिता पर विमर्श के लिए। महोदय, मैंने ये प्रस्ताव इसलिए किया है कि आप देखेंगे कि इस मद में 2021-22 का वास्तविक खर्च 76,18,120 रुपये है। 2022-23 में इस मद में 1,26,51,000 रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध बजट की पुस्तक में वास्तविक खर्च 1,89,15,229 रुपये अंकित है। वैसे भी यह समझ से परे है कि 1,26,00,000 के बजट प्रावधान के विरुद्ध 1,89,00,000 रुपया वास्तविक खर्च किस स्थिति में हुए। मेरे पास जो आंकड़े सरकार के हैं वही मैं बता रहा हूं। वैसे यह तो सरकार बताएगी कहीं चूक है या नहीं। महोदय, इस मद में विधि में खर्च होने वाले प्रावधान को देखा जाए। 2021-22 में 8,17,300 रुपये वास्तविक खर्च हुए। 2022-23 में 20 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध खर्च 7,82,942 रुपये हुए। 2023-24 में 20 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया और फिर उसे ही आगे बढ़ाते हुए 2024-25 में भी 20 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। होना तो यह चाहिए था कि विधि मद में कम से कम खर्च हो और यह आसानी से भी हो सकता है। साथ ही बजट प्रावधान का 40% से भी कम जब 2022-23 में वास्तविक खर्च हुआ तो इसे और घटाने की जरूरत थी, न कि पूर्व की भांति 20 लाख बजट प्रावधान को यथावत छोड़ दिया जाए। महोदय,
बजट प्रावधान कर दिए जाने के बाद उस राशि को अन्यत्र खर्च नहीं किया जा सकता है। वह राशि तब तक के लिए लॉक हो जाती है जब तक कि उसे सरेंडर नहीं किया जाए। बजट मैनुअल में प्रावधान है कि किस प्रकार से फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही खर्च और बचत का आकलन कर अवशेष राशि को सरेंडर किया जाए, परंतु यह किया नहीं जाता है। महोदय, इसी तरह से इस संबंध में भी दूरभाषा में आप देखेंगे, दूरभाष में देखेंगे कि 2021-22 में वास्तविक खर्च 1,12,590 रुपये हुआ है। 2022-23 में बजट प्रावधान 7 लाख के विरुद्ध वास्तविक खर्च 1,94,805 रुपये खर्च हुआ है। 2023-24 में उसे 7 लाख यथावत छोड़ दिया गया। इसमें से कितनी राशि खर्च हुई, इसका आंकड़ा कहीं बजट में नहीं है। वह अगले साल आएगा, लेकिन इसे अचानक 2024-25 में बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है, जबकि दिनों दिन दूरभाष की दरों में कटौती हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने मितव्यता के इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में 15 लाख रुपए कटौती का प्रस्ताव किया है। पथ निर्माण विभाग के जिम्मे इस राज्य के लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने का दायित्व है, लेकिन इस तरह के अनावश्यक और अधिक आकलन कर खर्चों का यदि प्रावधान कर दिया जाएगा तो पथ निर्माण के विभिन्न मदों के लिए भी खर्च में कटौती करनी होगी। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी पथ निर्माण विभाग के बजट में कटौती इस बार हुई है। वर्ष 2023-24 में जहां स्कीम मद में 4,420 करोड़ 99 लाख का प्रावधान था, वहीं 2024-25 में स्कीम मद में 4,194 करोड़ 16 लाख रुपए की यानी 226 करोड़ 83 लाख रुपए की कटौती की गई है। ऐसे खर्च को बचाइए और योजना मद में लगाइए। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं और मांग भी करना चाहता हूं महोदय कि भागलपुर जिला अंतर्गत साहू पर्वता चौक से तितरी दुर्गा मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में मेरे प्रश्न करने पर सरकार द्वारा कहा गया कि संसाधन की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। महोदय, भागलपुर में ही जाम से निजात दिलाने के लिए घंटाघर से स्टेशन होते हुए मुस्लिम हाई स्कूल तक तथा जवाहर टॉकीज भागलपुर से लेके चंपा नाला के उस पार तक फ्लाईओवर निर्माण हेतु कई बार प्रश्न एवं अन्य माध्यमों से मेरे द्वारा अनुरोध किया गया है, परंतु इसमें भी धन का अड़चन कारण है। महोदय, आखिर संसाधन आएगा और कहां से आएगा? हमें पहल कर सूक्ष्मता उसे देखना होगा और बजट के शीर्षों में जहां जहां भी अतिरिक्त खर्च दिखता हो उसको बंद कर विकास में खर्च करें ताकि राज्य आगे बढ़ सके। मेरा उद्देश्य इस कटौती को लाने का यही है। महोदय, मुझे आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। शेष समय हमारे दिल के माननीय अपनी बात रखेंगे। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, 10 मिनट है आपके पास। अध्यक्ष महोदय, आज कृषि पथ निर्माण विभाग और कृषि विभाग सहित कई विभागों के सरकार की उपलब्धि पर बोलने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं राज्य नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कुर्नी विधानसभा से टिकट दिया, और मैं आभार प्रकट करता हूं अपने कुर्नी विधानसभा के महान जनता का, जिन्होंने उस पर मुहर लगाकर इस सदन में भेजने का काम किया है। महोदय, पथ निर्माण विभाग राज्य के सड़क आधारभूत संरचना को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने के साथ साथ राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क आवागमन में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पथों एवं पुलों का निर्माण विभाग द्वारा लगातार कराया जा रहा है। महोदय, जिसका प्रमाण है कि आज बिहार के किसी भी कोने से 5 से 6 घंटा में लोग पटना पहुंच रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पैकेज से एवं राज्य सरकार के कुशलता से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आमजन के लिए लोकार्पित किया गया है। महोदय, उनमें से प्रमुख है जेपी गंगा पथ परियोजना के पीएमसीएच से गायघाट तक सड़क बनने से पटना ही नहीं उत्तर बिहार के लोगों को पीएमसीएच तक इलाज कराने आने में काफी सुविधा हो रहा है। महोदय, लोहिया पथ चक्र के द्वितीय चरण
अंतर्गत हड़ताली चौक पर विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर बोरिंग कैनाल रोड दरोगा राय पथ मोटरोला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। इस मोटो G04 के धमाकेदार फीचर अटल पथ एवं नेहरू पथ जंक्शन पर सिग्नल रहित यातायात का परिचालन सुनिश्चित किया गया है। महोदय, हम लोग उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं। पहले विधानसभा और अस्पताल या कोर्ट कचहरी के लिए आने में काफी दिक्कत हुआ करता था, लेकिन आज अटल पथ बन जाने के कारण जेपी सेतु पार करते हुए हम लोग 5-7 मिनट में विधानसभा पहुंच जाते हैं। यह सरकार की उपलब्धि है। महोदय, हमारे विधानसभा अंतर्गत कुर्नी प्रखंड में भी बलिया से केशवपुर और रामचंद्रा से बागी तक सड़क बनवाया गया है। इससे काफी लोगों को सुविधा मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण जिनके अधीन है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सड़क बनवाया गया है वह RWD के चौड़ाई 12 फीट 3 इंच का ही बना है। उसी को मोटा किया गया है, मजबूत किया गया है। उसे 5 मीटर चौड़ाई कराने एवं बलिया से कुर्नी गुदरी बाजार तक नाला एवं कच्ची पक्की चौक से आगे पंडित वर तक नाला का निर्माण कराया गया है। लेकिन उसके आगे नाला निर्माण करा करके हम अनुरोध करेंगे कि सुस्ता नहर में जो साइफन है वहां तक नाला बनवाने का कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कच्ची दरगाह बिद्दुपुर के बीच गंगा नदी पर भी 6 लेन पुल का निर्माण कार्य में प्रगति लाई गई है। गंगा नदी पर बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन पुल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया तथा वर्तमान में कार्य प्रगति में है। मीठापुर से राम गोविंद सिंह माहुली हाल्ट एलिवेटेड 8 ग्रेड पथ का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। यही नहीं, कृषि विभाग में भी अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी कहते थे भारत गांवों का देश है और कृषि उसकी आत्मा है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं राज्य के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वय सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी हमेशा चाहते हैं कि किसानों की लागत की कैसे दुगुना कीमत उन्हें मिल सके। महोदय, और इसके लिए लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसान सरकार की प्राथमिकता में है। बिहार में किसानों को खेती के लिए बेहतर माहौल एवं आधुनिक तकनीकों से बेहतर बाजार सुनिश्चित करने का हर संभव काम कर रही है। किसानों को खेती के लिए सभी आवश्यक उपादान जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशी, कृषि यंत्र उपलब्ध कराई जा रही है। हर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में जहां कोई विशिष्ट उत्पाद ज्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं, वहां उस पर उत्पाद पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मखाना है, शहद है। हम लोग के मुजफ्फरपुर में लीची का बहुत बड़ा किसानों का वहाँ खेती होता है। उसके लिए भी अपने देश में ही नहीं, प्रोसेसिंग विदेशों में भी भेजने के लिए राज्य सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार जो है योजना बना करके किसानों को आगे बढ़ाने में अपना रुचि ले रही है। आम है, प्याज है, सब्जी है, पान है, इन सबों के मुख्य मूल्य संवर्धन कर कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। महोदय, 2005 के बाद लगातार कृषि रोड मैप बना करके प्रथम रोड मैप, दूसरा रोड मैप, तीसरा रोड मैप, अब चतुर्थ रोड मैप के माध्यम से बिहार के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है। आज कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप मोटे अनाज,
मक्का, गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां मिली है। महोदय, यही नहीं, बिहार के कृषि धरोहरों में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिला है। महोदय, आज बिहार के किसानों की खुशहाली एवं लागत की दुगुना कीमत कैसे मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत सभी किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए। महोदय, पहले की सरकार किसानों को ठगने का काम किया करती थी। साल जब चुनाव आता था तो कुछ अनुदान दे करके कुछ ऋण माफ कर दिया जाता था और इससे किसान को कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन सचमुच में आज अगर किसानों के प्रति अगर कोई सरकार सचेत है तो केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए साधुवाद देते हैं। महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं जैसे सोनबरसा महुआ मुख्य पथ है, सोनबरसा महुआ मुख्य पथ से केरमा मुख्य पथ तक जो है सड़क जर्जर है और काफी लोगों की दिक्कत हो रही है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस सड़क को बनाया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, फुलवरिया से आगे सड़क जो है और कदाने नदी पर पुल है, उससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको भी सरकार बनाने का काम करे। मेरी सरकार से यही मांग है। मैं मांग करता हूं अंत में सर महोदय कि कुरहनी विधानसभा बिहार के सबसे बड़ा प्रखंड का विधानसभा है। 37 पंचायत, पहले तो 39 पंचायत था लेकिन 2 नगर पंचायत में चला गया है। 37 पंचायत का एक प्रखंड है, जिसके कारण जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। हम महोदय अनुरोध करेंगे कि कुरहनी को मनियारी साइड के 14 पंचायत जो पूर्वी पंचायत है, पूर्वी पंचायत के 14 पंचायत को अलग कर मनियारी को प्रखंड की दर्जा दिया जाए। हम अनुरोध करेंगे बलिया महोदय बस हम आपका बातों को ही करते हुए मैं यही एक बार पुनः मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वय को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आज जिस तरह पथ निर्माण का कार्य हो रहा है, कृषि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है, सभी क्षेत्र में कार्य हो रहा है, वो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि सब लोग उनको धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री फतेह बहादुर सिंह, आपके पास 30 मिनट है। धन्यवाद महोदय। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, जो हमें इस सदन में पहुंचने के लिए हमें टिकट देने का काम किए। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने क्षेत्र के जनता का, जिन्होंने हमें सदन में भेजने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने सचेतक महोदय का, जिन्होंने हमें अपना बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।